गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन को। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन यानी कि कोई नया पदार्थ बना है और साथ ही साथ उसके रंग में परिवर्तन हुआ है, या उसमें कोई ऊष्मा अवशोषित हुई है, या उस ऊर्जा है कि साथ साथ उसमें जो है किसी गैस का जो है निर्माण हुआ है। तो इस तरह के सभी रासायनिक परिवर्तन जहाँ पे होते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में जब लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा है। अब जो सबसे मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके चैप्टर में बहुत सारे बच्चों क्रियाकलाप दिए हैं। उन सभी क्रियाकलाप को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें प्रश्न भी दिए होंगे, उन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उनके सही उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आपसे पूछा जाएगा जनरली आपने क्या देखा, तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, जो आपने देखा है वह लिखना है, ना कि जो पदार्थ निर्मित हुआ है। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ, बच्चों को बताती हूँ कि क्रियाकलाप एक में पूछा गया है कि मैग्नीशियम जो है वो ज्वाला के साथ जलता है। तो जब वो ज्वाला के साथ जलता है तो आप क्या देखते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो है एक श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। ये आपको लिखना है। और साथ ही साथ आप बताएंगे कि एक श्वेत रंग के पाउडर का निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना ही लिखना है कि श्वेत रंग के पाउडर का निर्माण हुआ है। आप जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस का आंसर लिखने के लिए सीधा आप लिख देंगे कि मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने किससे अभिक्रिया की, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो उन्होंने क्या किस चीज का निर्माण कर दिया, नहीं बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। आपको कैसे पता चला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया, आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने क्या देखा। आपने देखा कि वह एक श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है और एक श्वेत रंग के पाउडर का निर्माण करता है। आपने जो देखा वो आपको लिखना है, ये नहीं कि जो उसमें अभिक्रिया हुई वो आपको लिखनी है। वो अभिक्रिया आपको नहीं लिखनी क्योंकि वो अभिक्रिया आपसे पूछी नहीं गई है। इस चैप्टर के सभी क्रियाकलापों को आप अच्छे से करेंगे। मैंने सभी क्रियाकलाप अपनी पिछले वीडियो में आपको करा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर में 5 तरह की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी और साथ में और भी अभिक्रिया हमने की। तो सभी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों संयोजन, जुड़ना। यानी जब हमारे दो अभिकारक जुड़ के एक सिंगल जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर होती है वियोजन यानी टूटना। यहाँ पे हमारे पास एक ही अभिकारक होगा और वो दो या दो से ज्यादा उत्पाद में टूट जाएगा। इस तरह की अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन। वियोजन क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो इसके लिए हमें क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया है हमारी बच्चों की 3 तरह की होती है। वो हमारी होती है 3 तरह की, तापीय, विद्युतीय और प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। इसके आधार पे ही वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। फिर आती है हमारी बच्चों विस्थापन। विस्थापन का मतलब किसी को एक जगह से हटा देना। अब आप देखेंगे कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को उसके विलयन में से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारा कॉपर सल्फेट की जगह आ जाएगा आयरन सल्फेट, और कॉपर को वो विस्थापित कर देगा। तो जब एक जगह से एक शक्तिशाली दूसरे कमजोर व्यक्ति को हटा सकता है, तो ऐसे ही जो है हमारी धातुएं भी करती हैं, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है। और इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दिया द्वि का मतलब दो, 2 बार विस्थापन। यहाँ पे जो हमारे आयन है, आयनों ने आदान प्रदान कर दिया। जो हमारा सल्फेट है वो हमारा बेरियम के पास चला जाएगा,
और जो क्लोराइड आयन है वो किसके पास आ जाएगा, सोडियम के पास। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे दो आयनों के बीच में अदला बदली हुई है, इसलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपनी अपनी अगली अभिक्रिया की, तो हमारी अपनी अगली अभिक्रिया है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने जो है ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, ऑक्सीजन का दान कर दिया है और हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, अपचयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हट जाना। उसके अलावा हम बात करते हैं ऊष्मा शोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषी यानी अवशोषित होती है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारा लास्ट टॉपिक है कि उपचयन अभिक्रिया के दैनिक उदाहरण। तो इसका दैनिक उदाहरण मैंने बताया था संचारण, यानी धातुओं पे जंग लग जाती है, धातु संचारित हो जाती है वायु और नमी की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसे ही भोजन के साथ होता है। भोजन के साथ क्या होता है, जो तेलीय भोजन पदार्थ होते हैं वो नमी और वायु की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, उनमें से गंध आने लगती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। इसे बचाने के लिए हमें जो है खाने पीने की वस्तुओं को वायुरोधी जो है बर्तनों में रखना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके क्वेश्चन आंसर को देखिए, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर समझने के लिए, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।